properties of alkenes. They have low MPs and BPs. MP and BP of alkenes are lower than alkanes of comparable molecular size. थोड़ा सा उसका डिफरेंस होगा. अगर आप एथेन और इथीन को कंपेयर करें तो इथीन का मॉलिक्यूलर साइज़ 2 हाइड्रोजन की वजह से शॉर्टर है, यानी इसका MR 2 कम होगा. एथेन का MR है 30 और इथीन का है 28. तो इस डिफरेंस की वजह से स्लाइटली इन दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क होगा, जो इथीन का लोअर होगा. इतना डिफरेंस तो नहीं है. दे आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स. इनके रिएक्टिविटी और अल्केन्स के इनर्टनेस का क्या वजह है, रीज़न क्या है? अल्केन्स में सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है और अल्कीन्स में डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड है. और इसकी नेमिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ. जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर एक पाई बॉन्ड कहलाएगा जो कि वीकर बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड. इसको वन ऑफ द डबल बॉन्ड इज़ वीक बॉन्ड दैट इज़ डिजिग्नेटेड या डिनोटेड बाय पाई बॉन्ड. ये वही मैथमेटिक्स वाला पाई है, नथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स, लेकिन वो ओनली दैट इज़ डिजिग्नेशन. और बाकी जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. द साइन ऑफ सिग्मा इज़ दिस. ये जो सिग्मा को हम करते हैं ये इस तरह पाई और सिग्मा. खैर इसकी आपको ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ ये रिमेंबर करें कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाता है. जब एक बॉन्ड टूट जाए, जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे अभी कर लूँ, लेट्स से ये डबल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है. यू ब्रेक डाउन दिस, इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया अब इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, दूसरे कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई. अब ये किसी दूसरे एटम के साथ इनके रिएक्शन हो गए, अदर एटम्स कैन बी एडेड. इनके साथ उसका एडिशन हो सकता है, एटम आगे ऐड होगा, ठीक है. ये कोई एटम यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, तो इसकी भी 4 बॉन्ड, इसकी भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे. समझ आ गई? तो इथीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, they undergo addition reactions. So alkenes readily undergo addition reactions. ये addition reaction होता क्या है? A reaction between 2 or more substances. A reaction between 2 or more substances in which a single product is formed. Single product, तो वो एडिशन रिएक्शन है. लेफ्ट पे अगर आप 2 है या 3 है, यूजुअली 2 होते हैं, तो राइट पे आप एरो लगा के और राइट पे जाए तो प्रोडक्ट सिंगल होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा. वो रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन. अल्कीन्स अंडरगो द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस. नंबर 1, हाइड्रोजनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ स्टीम, steam means H2O. Addition of halogens, halogen means chlorine, bromine. Addition of HCl या HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनका एडिशन होगा. 5th, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन है. कोई भी मसलन इथीन है तो लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स एडेड फ्रॉम
हेड टू टेल या टेल टू हेड, टेल टू हेड या हेड टू टेल, तो लॉन्ग चेन प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, रिमेंबर हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन इज़ एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज़ ब्रोकन, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये रेड वाले 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एडेड हो गए, ठीक है ना। इथीन आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, सिंपल इक्वेशन ये होगा। ये भी केमिकल इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन जिसमें हेयर वी हैव यूज्ड द डिस्प्लेड फार्मूला, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं। CH3 एथेन। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की भी हमने ऊपर बात की है किसी दूसरी वीडियो में। तो दिस इज़ दिस, ठीक है। आप इसको इस तरह सिंपल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दिस तरह डिस्प्ले फार्मूला वाला। इसमें कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हैं 150 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रूरी नहीं है कि 150 है, वो कहते हैं निकल कैटलिस्ट है तो इसके साथ तकरीबन 150 तक होगा। 100 पर भी हो जाएगा, रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। हाई प्रेशर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी वेरिएबल है, कम और ज़्यादा मुख्तलिफ़ केसेस में हो सकता है। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि जहाँ पर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और हम हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजनेशन, इंडस्ट्री में इसका जो एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये है लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में मार्गरीन मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल, जो कि कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स आपने बायो में पढ़ा होगा, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि मैं इसकी कोई करूँ। आगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे फिर बताऊँगा। कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जब अनसैचुरेटेड हो गया तो उसको हम आम ज़बान में कहते हैं दे गेट हार्डन, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये ऑयल कहलाएगा, वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे गेट हाइड्रोजनेटेड। तो आप देखें वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट है, हाई टेम्परेचर 150 तक आप करेंगे, हाई प्रेशर। टू बार या 2 ATM आप इसको करेंगे, ठीक है। तो ये जो बनता है गेट गार्डन है, इसको हम कहते हैं मार्गरीन। मार्गरीन
मार्गरीन को हम आम ज़बान में बनास्पति घी भी कहते हैं, और दे गेट हार्डन, उसके केक से बनते हैं, बैंड्स बनते हैं, जैसे ब्लू बैंड आप वो आर्टिफिशियल वो जो दुकानों में मिलता है ना, मेन मेड होता है, इसे मक्खन भी कहते हैं, इसको बटर भी कहते हैं, ठीक है ना। एक बटर तो डायरेक्ट लोग घरों में बनाते हैं, एक दुकानों पे अवेलेबल होता है जो कारखानों में बनता है वही, ठीक है ना। तो मार्गरीन बनास्पति घी भी इसको कहते हैं। दे गेट हार्डन, तो ये एप्लीकेशन है कि जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उनके लॉन्ग चेन में, तो उससे हाइड्रोजन्स आर एडिड, उसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, एनी हो, ये आपका कोई नहीं है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मार्गरीन बनता है, ये हाइड्रोजनेशन है। अच्छा, अब जाते हैं उसकी तरफ, स्टीम नंबर 2। ये नंबर 1 तो हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन, नंबर 2 में स्टीम, एडिशन ऑफ स्टीम, इसके लिए कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है कि आपको आए। टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 64 atm, 60 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कैटलिस्ट H3PO4 फास्फोरिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बनेगा इज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस, क्योंकि एडिशन है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। अब डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लिया है। अगर हम इथीन से शुरू करेंगे, लेट्स से वी स्टार्ट विद इथीन, इथीन हो गया प्लस H2, तो ये बनेगा, सॉरी H2O, डिफरेंट कलर से करेंगे, H2O, तो ये बनेगा this, हाइड्रोजन और OH, क्योंकि वाटर इस तरह स्प्लिट होगा, किसी एक साइड पे OH जाएगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तो यहाँ ये एडेड है, और इसका नाम होगा क्या, एथेनॉल, ठीक है। अब आप देखें, इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम गिविंग
different properties to organic compound is called functional group। अब आप देख रहे हैं कहीं पर आप इथेन ले लें, इथेन, although it is formed from ethene, लेकिन मैं एथेन की बात करता हूँ। ये एथेन ले ले और कहीं पर आप एक हाइड्रोजन की जगह OH आ गया इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब ये एथेनॉल लिक्विड है, अल्कोहल है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी, टोटली डिफरेंट फैमिली है, ठीक है ना, कोई ताल्लुक ही एथेन से नहीं है। हाँ, नेमिंग तो वही है ना, 2 कार्बन है तो वही एथेन से एथेनॉल। बाकी अगर इथीन आप ले लें, इस पर डबल बॉन्ड है, आगे एथेनॉल में OH आ गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये OH जो है ना फंक्शनल ग्रुप है और उसका एक फंक्शन डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया और उसकी जगह OH आ गया, तो ये टोटली डिफरेंट है, कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट यू सी। अच्छा, इसको ये है एडिशन ऑफ स्टीम, एडिशन ऑफ स्टीम। आप इसी उसमें एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस रिमेंबर हम ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, RT के ऊपर, कंडीशंस रूम टेम्परेचर। रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जब हम करते हैं तो कंडीशंस का मेंशन होना ज़रूरी है कि आपको आ जाए रूम टेम्परेचर, या आप इसको लेके डार्क, इन डार्क का मतलब मुकम्मल अंधेरा नहीं, लेकिन इनसाइड रूम होगा तो इनसाइड रूम पे तो सनलाइट नहीं आता ना, बिल्कुल सनलाइट ना भी हो, आप विंडोज़ वगैरह, खिड़कियाँ, दरवाजे भी बंद करें तो रिएक्शन हो जाएगा डार्क में। कोई इसको हाई टेम्परेचर नहीं है, रिएक्शन हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल। जस्ट इथीन के साथ या अल्कीन के साथ, कोई भी अल्कीन है उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करे और ब्रोमीन रिएक्ट करे, ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपको आ जाए। अब मैं आपको इसका इक्वेशन लिखवाता हूँ, ठीक है। तो इथीन के साथ करें डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया, ये इथीन हो गया, ये है क्लोरीन, ठीक है। तो एरो, अब डबल बॉन्ड ब्रोकन, उसी तरह अपना हाइड्रोजन, दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन्स है। अब क्लोरीन एक कार्बन के साथ भी अटैच हुआ, दूसरे के साथ भी अटैच हुआ। अब वो नेमिंग की बात आती है ना, तो ये नेमिंग क्या होगा, 1 2। ये 1 2 क्यों है? क्योंकि ये दो क्लोरीन हैं, ये अलग अलग कार्बन के साथ अटैच है।
किसी एक कार्बन को 1 कर ले, दूसरे को 2 कर दे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको 1 करें, इसको 2 कर दें, तो बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये होगा, इसका नाम होगा 1, 2 डाइक्लोरो एथेन। द वर्ड एथेन अब होगा एथेन, इथीन नहीं, एथेन, एथेन। अब ये भी सैचुरेटेड हो गया ना, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। और 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 हम क्यों लिखते हैं? दीज क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड टू 2 कार्बन इन इथीन, नॉट टू 1 कार्बन। 1 कार्बन के साथ अगर होता तो हम इसको 1,1 लिखते, लेकिन 1,2 का मतलब है कि एक तो कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 2 पे है। दीज डिजिट्स 1,2 शोइंग द पोजीशन ऑफ क्लोरीन एटम्स। और फिर डाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स है, डाई क्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, इथेन। ये हो गया इसका रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये RT पे होगा। अगर आप एरो के ऊपर लिखते हैं RT, दैट इज़ क्वाइट सूटेबल। RT मीन्स रूम टेम्परेचर। इसी को मैं देखें, अच्छा मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। Br2 ब्रोमीन, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया। ये इथीन रिएक्टिंग वही उसी तरह होगा, ब्रोमीन। ये इसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। 1,2 बस सिर्फ क्लोरो की जगह ब्रोमीन ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमो। इथेन। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है आखिरी वाला, टेस्ट फॉर अल्कीन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अल्कीन के अलावा भी कोई हो सकता है जिसमें CC डबल बॉन्ड होगा, ज़रूरी नहीं है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कोई भी। अल्कीन ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड हम शुरू से पढ़ रहे हैं अल्कीन में, तो वो अल्कीन का आप करेगा। इसका टेस्ट क्या होगा? टेस्ट एंड रिज़ल्ट। Add to the test sample bromine or bromine water और एक्वस ब्रोमीन, ये कोई भी आप लिख लें आउट ऑफ 3। ऐड टू द टेस्ट सैंपल ब्रोमीन
या ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन, एक ही बात है। ठीक है, ओके। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इसका है कलर चेंजेस फ्रॉम reddish brown to colorless, या the reddish brown color of bromine is discharged, या bromine is decolorized. ब्रोमीन इज डीकलराइड। जिस तरह ये टेस्ट फॉर अल्कीन है, लेकिन ये होगा कि एड टू द टेस्ट सैंपल ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन इन डार्क। एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे ये हो गया तो समझो कि आपका टेस्ट सैंपल जो है वो ब्रोमीन है, अल्कीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दैट मीन्स इट कंटेन्स CC डबल बॉन्ड। अगर ये होता है तो ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर नहीं है। लेकिन ये रिमेंबर करें कि हीट पे नहीं और अंडर द सन नहीं। अंडर द सन तो वो सैचुरेटेड के साथ भी रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो वो नहीं। जब डार्क में रूम टेम्परेचर पे इनसाइड रूम डार्क होगा, रूम टेम्परेचर होगा, तो उसमें ब्रोमीन को ऐड करें और रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो दैट इज़ द टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्कीन होगा या अनसैचुरेटेड होगा, जिसमें ज़रूर CC डबल बॉन्ड होगा। दैट इज़ अ टेस्ट। तो ब्रोमीन वाला क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। ब्रोमीन के साथ टेस्ट ये बहुत आता है, रिमेंबर करेंगे आप तो आपको ये आ जाएगा। फिर फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCl या HBr। HCl एंड HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी रूम टेम्परेचर पे होगा। RT एट रूम टेम्परेचर। कोई इसके लिए दूसरी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब मैं इसको वही ले आते हैं। देखें आप, अब इसमें चूँकि HBr है, इसके साथ एक हाइड्रोजन करेंगे और
ये रूम टेम्परेचर पे होगा। इसका नाम है ब्रोमो। इसकी वन की ज़रूरत नहीं है। ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। नो नीड टू डिजिग्नेट दैट, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो एक ही ब्रोमीन है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वही है। इन दिस केस विद अल्कीन, इथीन, इथीन के साथ जो है ना, दिस इज़ इथीन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा HCl के साथ करेंगे। डुप्लीकेट, दैट्स राइट। ठीक है, अब इसको HCl करेंगे। तो क्लोरीन, तो इसी तरह ये क्लोरो एथेन हो जाएगा। क्लोरो एथेन, राइट। अच्छा, अब पॉलीमराइजेशन मैं जल्दी करता हूँ, लेकिन पॉलीमराइजेशन आप मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, पॉलीमर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं रिएक्शन कर देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नंबर 5। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो इसलिए मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए भी कैटालिस्ट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है, वो डिटेल से आप उधर पढ़ेंगे। डिटेल सी डिटेल्स एंड पॉलीमर्स टॉपिक। इसकी डिटेल्स पॉलीमर टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, अब इसमें मैं इसको करूँगा ये एक इथीन है, ये दूसरा इथीन है। अब नंबर ऑफ इथीन ड्रॉ करेंगे। Large number we can place, but shortage of space, तो हम एक 4 मॉलिक्यूल करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा किस तरह। E1 कार्बन है 8,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन ओके हाइड्रोजन 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 ये ये जो शो कर रहा है ये एक्सटेंशन शो कर रहा है, एक्सटेंशन। हम ब्रैकेट लगाएं या न लगाएं, इट शोज़ एक्सटेंशन। तो ये उतनी ही हाइड्रोजन एटम्स जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एडिड हैं। इसमें हम एडिशन लगाएंगे बीच में 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथीन हैव बीन एडेड, ठीक है ना। इसी तरह इसका जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर, ये पॉलीमराइजेशन है, इसको ना पॉली ईथीन, पॉली ईथीन, ठीक है। इसके हम आगे पॉलीमर्स में या मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथीन या अल्कीन। ये एक सेकंड होमोलोगस सीरीज़ आपने पढ़ लिया। इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे।